अब सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रभु का दास वर्गीस टीसी राजस्थान से वचन से बांटा जाएगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जब जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जब जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। परमेश्वर के बेगमूल्य नाम की महिमा करता हूँ। एक बार और सुबह संदेश कार्यक्रम में हम सबको स्वागत करते हैं। आइए आज की विचार के लिए हम निकालेंगे नीति वचन की पुस्तक 20 अध्याय उसकी 10वीं आयत। नीति वचन की पुस्तक 20 अध्याय उसकी 10वीं आयत। घटते बढ़ते भटकरे और घटते बढ़ते नपुए, इन दोनों से यहोवा रणा करता है। प्रभु के नाम की महिमा हो। पिछले कुछ समय से हम नीति वचन की पुस्तकों में से कुछ आयतों के ऊपर हम विचार करते हैं। लगता है जो सुनने वालों का जीवन में परमेश्वर का आशीष पाते। और नीति वचन की पुस्तक जो है एक हर एक व्यक्ति का, भले वो विश्वासी हो अविश्वासी हो, जो बाइबल पढ़ना चाहता है या जीवित परमेश्वर का वचन पढ़ना चाहता है, समझना चाहता है, उन लोगों के लिए एक ज्ञान देने वाला एक किताब के रूप में हम इसको देखते हैं। और इसके अंदर सब विषय के संबंध में जो वचन लिखा हुआ है, एक एक मनुष्य के जीवन में जो भी ज़रूरत है और उनकी आत्मिक जीवन के साथ साथ में उनकी जो सामाजिक जीवन में बढ़ोतरी पाने के लिए और सबके सामने अच्छा एक व्यक्ति बनने के लिए जितना जो उपदेश चाहिए, जितना जानकारी चाहिए, ये सब इस किताब के अंदर से पाया जाता है। क्योंकि परमेश्वर का ज्ञान परमेश्वर का दास के द्वारा परमेश्वर के लोगों के पास पहुंचाना परमेश्वर चाहते हैं। यहाँ तक इस संसार में रहने वाला हर एक व्यक्ति परमेश्वर का संतान बनना परमेश्वर चाहते हैं। जो परमेश्वर मनुष्य को ज्ञान देता है, लेकिन शैतान जो है परमेश्वर को लोगों को मूढ़ता में या मूर्खता में ले जाता है। इस संसार में रहते समय पर जब हम परमेश्वर को जानना नहीं चाहता, परमेश्वर का वचन को समझना नहीं चाहता, तब तक जब जो नहीं चाहता तो हम ये जो शैतान की बातों में आ जाता है। लेकिन परमेश्वर चाहता है मनुष्य परमेश्वर का वचन के अधीन में रहकर परमेश्वर का सच्चाई को अपना जीवन में जो लागू करके अपना आत्मिक जीवन को बढ़ाना और आर्थिक जीवन में बढ़ोतरी पाना और इस संसार में जो अच्छा एक मनुष्य के रूप में गवाही देकर आगे बढ़ना परमेश्वर चाहते हैं। इसका एक और बात है, और इसके संबंध में जो हमारा आत्मीय जीवन की उन्नति के लिए एक और बात इसमें परमेश्वर का दास के द्वारा हमें परमेश्वर का बताते हैं, ये कि घटते बढ़ते भटकरे और घटते बढ़ते नपुए, इन दोनों से यहोवा रणा करता है। संसार में जो मनुष्य का स्वभाव, जो संसार की मनुष्य का स्वभाव ये कि घटते हैं फिर बढ़ते हैं और ऐसा भटकरे अपना पास में रखते हैं कि कभी कम कभी ज़्यादा, और मौका के हिसाब से लोगों को चीटिंग करना, धोखा देना और मौका के हिसाब से लोगों को परेशान करना और उनका जीवन का लूटना और उनका जीवन में से और सत्यानाश करना और उनका जीवन को परेशानी में डालना, ये अनेक लोग सोचते हैं। और इसमें हम देखते हैं कि ऐसा जो भटकरे और ऐसा नपुए परमेश्वर रणा करते हैं, ऐसा हम देखते हैं। परमेश्वर अनेक बातों को रणा करते हैं।
हमारा जीवन में जो परमेश्वर नहीं चाहता है। जब हम इस बातों को, इस चीज़ों को करता है तो परमेश्वर ज़रूर मनुष्य को ऋणा करता है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर को हमेशा महिमा करते हुए आगे बढ़ाना परमेश्वर हमसे चाहता है। इसके संबंध में एक और आयत मैं पढ़ना चाहता हूँ। मीका की किताब, मीका की जो किताब है उसकी 9वां मीका की किताब उसकी 6वां अध्याय की 11वीं आयत, मीका की किताब 6वां अध्याय की 10 और 11वीं आयत में पढ़ना चाहता हूँ। क्या अब तक दुष्ट के घर में दुष्टता से पाया हुआ धन और छोटा पाया हुआ छोटा एपा ऋणित नहीं है? क्या मैं कपट का तराजू और धन बटकरे की तेली लेकर पवित्र ठहर सकता है? यहाँ मीका के द्वारा परमेश्वर ये बात हमसे पूछता है, क्या अब तक दुष्ट के घर में दुष्टता से पाया हुआ धन और छोटा एपा ऋणित नहीं है? दुष्टता से पाया हुआ धन के ऊपर परमेश्वर ऋणा करता है और परमेश्वर उसका प्रेम कभी भी नहीं कर सकता। लेकिन सच्चाई के द्वारा, ईमानदारी के द्वारा कमाने वाला पैसा के ऊपर परमेश्वर आशीष देता है और गलत रीति में पाने वाला कोई भी चीज़ को परमेश्वर का आशीष नहीं कहा जाता। लेकिन कठिन मेहनत से और परिश्रम से, ईमानदारी से, सच्चाई से कमाने वाला हर एक वस्तु के ऊपर परमेश्वर आशीष देते हैं। और 11वीं आयत में लिखा है, क्या मैं कपट का तराजू और धनबड़ के बंटवारे की तैली लेकर पवित्र ठहर सकता है? परमेश्वर कभी भी इसको पवित्र ठहर नहीं सकता। गलत चीज़ों को परमेश्वर के सामने ले जा करके देख के कहते हैं कि उसको पवित्र करो, तो परमेश्वर कभी भी ऐसा पवित्र नहीं कर सकता। लेकिन सच्चाई से मिलने वाला, सच्चाई से पाने वाला चीज़ों को परमेश्वर के समूह में ला करके कहे कि ये परमेश्वर इसको पवित्र करे, तो परमेश्वर इसको पवित्र करते हैं। ये बात हम बाइबल के अंदर हम देखते हैं। जो प्रवेश मसीह संसार में इसलिए आया, ऋणित चीज़ों से मनुष्य को सच्चाई में लाना यीशु मसीह चाहता था। जो नपुए और गलत भटकरों को हटाकर सही भटकरे और सही नपुए हमारा जीवन में रखकर आगे बढ़ाना यीशु मसीह हमसे चाहता है। इसलिए हम यीशु मसीह का नाम लेते हैं, यीशु मसीह का धन्यवाद कहते हैं, क्योंकि उन्होंने सच्चाई के द्वारा, गलत रीति में नहीं था, सच्चाई और ईमानदारी के द्वारा मनुष्य के लिए अपना जो जीवन प्राण दे दिया। वही चीज़ सबको बराबर कर दिया। ऐसा नहीं है कि किसी को ज़्यादा किसी को कम, ऐसा नहीं, सबके लिए एक साथ में करके मानव जाति को बचाने के लिए, सच्चाई में लाने के लिए और परमेश्वर के सम्मुख में एक पवित्र वस्तु के रूप में रखने के लिए परमेश्वर चाहता है। आइए इस वचन के द्वारा परमेश्वर में साधा करें, मदद करें। इस प्रकार अपना आत्मिक जीवन और इस संसार में रहते समय पर हमारा जीवन को आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर में साधा करें, मदद करें। प्रभु के नाम की महिमा हो।